اب آپ کے سامنے پروفیسر علامہ سید سجاد مرتضیٰ نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ بآواز بلند تر صلوات۔ یہ مستور کون ہے اور کیا مانگ رہی ہے؟ یہ مستور کون ہے، یہ کیا مانگ رہی ہے؟ پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے۔ ہر صاحب عزت سے رضا مانگ رہی ہے، امت سے رسالت کا صلہ مانگ رہی ہے۔ آزردہ فرق اور افسردہ زمیں ہے، جبریل کہیں دیکھ زینب تو نہیں ہے۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ المالک الحق المبین، المتخاضع لکبریائہ اوتات المتمردین، المعترف لربوبیتہ سائر الخلق الاجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ صلوات۔ صاحبان اکرامی قدر، محبان اہل بیت، شیعہ سنی احباب، ملت الاسلامیہ کے تمام مشترکہ مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ کے اذہان عالیہ کے انتہائی قریب ہو کے اپنی کچھ معروضات کو آپ کے گوش گزار کروں۔ اگرچہ میں بہت قلیل وقت میں ابھی شبیہ بھی برآمد کروائی ہے، اور ابھی پھر مجھے یہاں پہ آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے۔ حوصلے پست نہ ہوں، جذبات ماند نہ پڑیں، میرا ساتھ دیتے آنا، اور انشاءاللہ ہم ایک تاریخی گفتگو یہاں پہ کریں گے۔ میں نے اپنے سننے والوں کے سامنے سورہ مبارکہ الہود کی ایک آیت پڑھی ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پہ کچھ معروضات گوش گزار کروں، میری دعا ہے رب کائنات بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حاضرین کی اس مقدس بارگاہ میں حاضری کو کریم کربلا قبول و منظور فرمائے۔ آپ تمام احباب کہ جس کے دل میں جو بھی دعا ہے، آج کے دن کے صدقے میں میرا مالک صاحب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔
कोई बीमार है आले मोहम्मद के सदके में शिफा याबी अता फरमाए, तंग दस्त मोमिनीन की तंग दस्ती को दूर फरमाए। बिलखसूस दुआ करें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के मुहाफिजीन, पुलिस एहलकार के जो मुहर्रमुल हराम में अपनी सख्त ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं, परवरदिगार आलम हमारे मुल्क के इन मुहाफिजीन की हिफाजत फरमाए और इनकी इस ड्यूटी को बारगाहे सैयदुल शुहदा में कबूल फरमाए। बानियाने मजलिस, बानियाने अशराए मुहर्रम जनाब चौधरी जट सादिक जट साहब और बिलखसूस इंतहाई रिस्पेक्टेबल मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, मेरे भाई सैयद सजाद हुसैन नकवी साहब और मौलाना तसद्दुक़ नकवी साहब और इनके साथ जितने अरकान अंजुमन के अफराद इस जिक्र की अंजाम दही के लिए अपनी कोशिशों को बुरवेकार ला रहे हैं, मेरा मालिक साहब की कामोशों को कबूल। तवज्जो है आपकी। सूरह मुबारक अल-हूद की आयत नंबर 120 में इरशाद रब करीम है, वकुल्लुन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसूल। मेरे हबीब, हम आपकी तरफ आपसे पहले गुजर जाने वाले नबियों के जिक्र को किस्से की सूरत में बयान कर रहे हैं। ये किस्से जो गुजर जाने वाले नबियों के हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? मान सब्बितु बिही फुआदक, ताकि इन किस्सों के जरिए से हम तेरे दिल को तकवियत अता करें। तवज्जो फरमा रहे हैं, नबियों के किस्सों को हम तेरी तरफ वही कर रहे हैं, इन किस्सों को इसलिए वही कर रहे हैं ताकि हम इनके जरिए से तेरे दिल को तकवियत अता करें। मान सब्बितु बिही फुआदक व जाअका फी हाज़िहिल हक़ व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। और ये जो किस्से हैं, इन कुरान के किस्सों से तेरे दिल को तकवियत भी देते हैं और इन किस्सों में हर एक के लिए हिदायत नहीं है, लिल मुमिनीन, उसके लिए हिदायत है कि जो मोमिन है। तवज्जो फरमा रहे हैं। अब कुरान की इस आयत मजीदा से ये बात तय हो गई कि कुरान में अल्लाह ने कुछ किस्से बयान किए हैं कि जिनमें मेरे नबी के लिए तस्करा है, मेरे नबी के लिए और मोमिनीन के लिए जिक्र भी है, नसीहत भी है। तो आओ अब मैं फिर चलूंगा कुरान में और एक इंतहाई खूबसूरत किस्से को बयान करूंगा। तवज्जो है आपकी। एक आयत तो हो गई सूरह हूद से, अब मैं फिर सूरह मुबारक अल यूसुफ में चलूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत का निशान है 3 और जाके इस आयत को चेक करना। व नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस बिमा औहैना इलैका। मेरे रसूल, हम आपकी तरफ एक ऐसा किस्सा वही कर रहे हैं इस कुरान में कि जो सिर्फ किस्सा नहीं है, बहुत ही खूबसूरत किस्सा है। तवज्जो फरमाइएगा, मुझे जरा तमहीद लम्हात से गुजर लेने दो। मैं ये किस्सा तेरी तरफ वही कर रहा हूँ जो बहुत ही खूबसूरत किस्सा है। किस्सा खूबसूरत, जिस कुरान में नाज़िल हुआ वो कुरान खूबसूरत, जिस नबी पे नाज़िल हुआ वो नबी खूबसूरत, जिस नबी का किस्सा है वो नबी खूबसूरत। तो ये नबी का किस्सा, यूसुफ नबी, पूरा किस्सा आपने सुना होगा। यूसुफ नबी का किस्सा, यूसुफ बैठे हैं मिस्र में, मुकम्मल किस्सा नहीं पढ़ रहा, कुछ जुमले कुरान से लूंगा। यूसुफ बैठे हैं मिस्र में, यूसुफ मिस्र में, इधर बाप, इधर याकूब भी बैठे हैं। और मिस्र से आपको मालूम है कनान मिस्र से काफी दूर है, और कनान में, यहाँ से मिस्र से कनान में चले गए जब इनको भाइयों ने कुएं में फेंका। पूरा वाकया आपको सुना हुआ है। तो अब वहां से भाई जब यूसुफ को के वापस आए बाप के पास, तो आके क्या कहने लगे कि बाबा जान, आपके बेटे बिन्यामीन ने चोरी की है और हाकिम मिस्र यानी यूसुफ ने आपके बेटे को अपने पास रख लिया है। पूरी तवज्जो रहे, कहा अपने पास आपके बेटे बिन्यामीन को रख लिया है। नबी ने अपने बेटों की तरफ देखा, कहा तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो, मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता, मेरा बेटा बिन्यामीन चोर नहीं हो सकता।
सही तो, बल्कि ये जो बात तुम लेके आए हो ना, ये तुमने अपनी तरफ से बना ली है, अपनी तरफ से घर के ले आए हो। ये बात, मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। और फिर अगला जुमला जो जनाब याकूब ने कहा कि आसा जमिया, अन करीब मेरा अल्लाह मुझे मेरे सारे बेटे मिला देगा। अन करीब मेरा अल्लाह मुझे सारे बेटे मिला देगा। नकवी साहब अभी बेटे मिले नहीं है, नबी कह रहा है मुझे सारे बेटे मिला देगा। अब ये इल्म गैब नहीं तो क्या है? परेशान नहीं होना, कहा मुझे सारे बेटे बना लेगा। ये तुमने झूठ बोला है कि वो बिन्यामीन को रख लिया। अच्छा, तो अब नबी ने क्या किया? तवज्जो रहे, नबी ने क्या किया? याकूब नबी ने सालम बेटों से मुंह मोड़ा और मजलूम बेटे को याद किया। भाई पूरी तवज्जो रहे, मजलूम बेटे यूसुफ को याद किया और कहा या आसफा अला यूसुफा, या आसफा हाय यूसुफ, हाय यूसुफ अला यूसुफ, या आसफा अला यूसुफा वब यज़ताइनहु मिनल हुज़्न। और इतना यूसुफ को याद करके रोए कि आंखों की बिनाई खत्म हो गई। भाई मुझे बस इतना सही इस चीज का जवाब दे दो, नबी है अल्लाह का, रो रहा है यूसुफ को और यूसुफ जिंदा है। हाय 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 हाय, नहीं समझे भाई, नहीं समझे। कुरान की कोई रात है तो ले आओ, मैंने कुरान पढ़ा है। यूसुफ जिंदा है, रो रहा है जिंदा को, रोता है अल्लाह के हुक्म से। अरे भाई सर पे कुरान रख के ज़मीर से फैसला करके बता कि अगर जिंदा को रोना भी तक है तो फिर एक नबी दूसरे नबी को क्यों रो रहा है? भाई परेशान तो नहीं हो गए? भाई नबी है अल्लाह का और रो रहा है अल्लाह के हुक्म से। जो रो रहा है वो भी जिंदा और जिसको रो रहा है वो भी जिंदा। अल्लाह ने ना रोने वाले को मना किया, ना जिसको रो रहा है, जिसको रो रहा है उसको भी मना नहीं किया। भाई कुरान की आयत है, अब कुरान की आयत के मुकाबले में लाओ कोई किताब, कोई हदीस, कोई रिवायत, फंस खत्म। जब कुरान आ जाता है तब कुरान के सामने कोई दलील तारीफ कर नहीं आती। कुरान दलीलें काटे हैं, कुरान से बढ़ के कोई दलील नहीं है। मेरे दोस्तों यही बात तो समझने वाली है। बड़े देर से शोर डला, बड़े लोगों के दिमागों में भरा गया, भाई जिंदा को ना रोया करो, जिंदा को ना रोया करो। अरे ये कुरान है, जाओ अल्लाह से जाके पूछो, जो जिंदा यूसुफ को रोने के लिए याकूब को हुक्म दे रहा है। एक नबी दूसरे को रोया, मालूम हो गया जिंदा के गम में रोना नबी की सुन्नत है, हुक्म खुदा है। तो जो हाथ है घबरा तो नहीं गए? नबी से मैं तो अभी वहीं पे रुका हूँ, मैं तो आगे बढ़ा ही नहीं हूँ। आप घबरा गए? नबी है जिंदा, रो रहा है जिंदा को, ना रोने वाले को अल्लाह मना कर रहा है, ना जिसको रोया जा रहा है उसको मना किया जा रहा है। मालूम था नबी को कि नबी जिंदा है, जिंदा को फिर रो रहा है। और सिर्फ रोया नहीं, पूरी तवज्जो नहीं, सिर्फ रोया नहीं, सिर्फ रोया नहीं, सिर्फ रोया नहीं। मैं ये जुमला बार बार कहूंगा, सिर्फ रोया नहीं, इतना रोया वब यज़ताइनहु मिनल हुज़्न, आंखें भी सफेद हो गई। और या आसफा, या आसफा, जाओ जाके तर्जुमा चेक कर लेना, या आसफा करके रोया, यानी मातम करके रोया। नहीं नहीं नहीं, ये उम्मीद नहीं थी आपसे। हैदरी मातम
मातम भी करता रहा और रोता भी रहा, इतना रोया कि आंखें सफेद हो गई। अब कातल बेटे पास से गुजरते, कातल बेटे जो जिन्होंने फेंका था कुएं में यूसुफ को, वो बाप के पास से गुजरते और कहते कि अब्बा जान कब तक रोवोगे? मैंने बड़ा जवाब दिया, कब तक रोते रहोगे? तो जवाब क्या था भाई? सुना, ये दो नजरिए कायम हो गए। एक नजरिया कातल के, कत्ल होने वाले यानी यूसुफ कत्ल तो नहीं हुए थे बज़ाहिर, लेकिन उन्होंने तो कत्ल करके फेंक दिया अपनी तरफ से। तो अब नबी को पता था कि जिंदा है बेटा, तो अब इधर दो नजरिए कायम हो गए। एक नजरिया मजलूम पे रो रहा है, वो नबी का नजरिया, और दूसरा मजलूम पे रोने पे को मना कर रहा है। यह है कातलों का नजरिया। उधर 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 याकूब को कहते थे कि भाई कब तक रोते रहोगे? इधर हमें कहते हैं कि कब तक रोते रहोगे? जवाब दे दूं, जब तक याकूब को यूसुफ नहीं मिल गया, याकूब रोते रहे। हमारे सामने जब तक हुसैन के कातलों से इंतकाम नहीं लिया जाता, हम मातम करते रहे। हाथों को खोल के मेरे दोस्तों, कातल और मकतूल दो नजरिए आ गए आपके सामने। कातल हमसे पूछा जाता कब तक रोओगे? अरे जब तक हुसैन के कातलों से इंतकाम नहीं लिया जाता, हम इस दुनिया से कुछ नहीं चाहते। हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है दोस्तों, हम किसी की जिद में जिक्र हुसैन नहीं करते। हमारी फिक्र बस इतनी है, हमें हुसैन से इश्क है और उस इश्क में हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और जो हुसैन के जिक्र से टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। हुसैन के जिक्र पे कोई समझौता नहीं। मौला हुसैन, मैं इस वाक्य को बड़ी डिटेल से, मैं क्योंकि कुरान से चल रहा हूँ, आयो। अब जैसे ही बाप की आंखें सफेद हो गई, पूरी तवज्जो रहे, बाप की आंखें, याकूब की आंखें रो रो के सफेद हो गई, इतना रोए सफेद आंखें हो गई। तो अब ये खबर यूसुफ को पहुंची, मिस्र में बैठे यूसुफ के पास ये खबर पहुंची कि मेरे बाबा मेरे गांव में इतना रोए हैं कि आंखें सफेद हो गई। तो अब यूसुफ ने क्या किया? कहा कि ये मेरी कमीज है। अब मैं आया, अब तो मैं कहना चाहता हूँ, कहा ये मेरी कमीज है, इसे ले जाओ और अनको अला वजह अभी इसे मेरे बाबा के चेहरे के पे ऊपर डाल दो, याती भी बसीरा, उसकी बिनाई लौट आएगी। भाई पूरी ताजर है। फलम्मा फसलत ईरो, उधर से काफिला चला, कनान से काफिला चला। इधर जो याकूब है, ये जहां पे बैठे हैं वहां से इधर का फासला कितना है? तकरीबन 1000 मील के करीब। पूरी तवज्जो रहे, बड़ा जुमला कह रहा हूं, 1000 मील के करीब फासला है। उधर से काफिला चला यूसुफ की कमीज लेके। इधर बैठे हुए नबी ने कहा कि मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। भाई बड़े दोस्तों, जब बात है पास बैठने वाले को खुशबू नहीं आ रही और नबी को खुशबू आ रही है। अगर कहने लगे कि अगर तुम दिमागे रिसालत पे इतराज न करो, अगर दिमागे रिसालत पे लौला अंतुफन्नदून, अगर मेरे दिमाग पे दिमागे रिसालत पे इतराज न करो, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। मालूम यह हुआ कि हर दौर में नबियों के पास कुछ ऐसे लोग आए हैं जो नबियों के पास बैठ के नबियों के दिमागों पे इतराज करते थे।
घबरा तो नहीं गए मेरे जोन भाई, बड़े आराम से चलना, बड़े आराम से चलना। काफिला उधर से चला, उधर से काफिला चला, इधर याकूब बैठे हैं। पास वालों को कहने लगे कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अजब बात है, मैं हैरान हुआ जब मैंने कुरान की आयत को पढ़ा, तफसीर को पढ़ा कि भाई ये कैसा मामला है, पास बैठने वालों को खुशबू नहीं आ रही। याकूब को खुशबू आ रही है, पास बैठने वाले, मालूम हुआ कि पास बैठने वाले और थे, नबी और था। तो जब नबी के पास बैठने वाले नबी जैसे ना हो सके तो दूर वाले नबी के बराबर कैसे हो जाए? भाई कुर्ता आ गया, अब तवज्जो रहे, कुर्ता आ गया, यूसुफ का कुर्ता आ गया, चेहरा याकूब पे डाला, शिफा मिल गई। इस कुर्ते ने केड़ा ऑपरेशन किया सी? तवज्जो, पूरी तवज्जो। मैं कुछ कहना चाहूंगा भाई, कुछ कहना चाहूंगा, किसी मरहले फिक्र पे ले जाना चाहूंगा। क्या कुर्ता आया, कुर्ता आया, चेहरे याकूब पूरी तवज्जो, इधर उधर भटके ना, चेहरे पे डाला, बिनाई मिल गई। कुर्ते ने कौन सा ऑपरेशन किया था? है भी कुरान, है भी कुरान। अब मैं तो ये सुन सुन के बड़ा थक गया और कान पक के सुन सुन के कि शिफा अल्लाह देता है। हाय 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 हाय, मैं आपके कुर्बान जाऊंगा। अरे शिफा तो अल्लाह देता है, अल्लाह डायरेक्ट दे देता, डायरेक्ट शिफा नहीं दी, कुर्ता ले जा। यूसुफ ने कुर्ता दिया, देने वाला भी नबी, जिसने डाला चेहरे पे वो भी नबी। एक नबी ने दूसरे नबी का कुर्ता मुंह पे डाला, शिफा मिल गई। मालूम हुआ निस्बत का एहतराम है। मैं आऊंगा इस तरफ, लेकिन एक जुमला सुन लो। एक नबी ने दूसरे नबी का कुर्ता ढाला, शिफा मिल गई, भाई शिफा मिल गई। अब मैं दस्ते अदब बात क्या करूं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कि ये जो शिफा मिल रही है एक मासूम को दूसरे मासूम के वसीले से शिफा मिल रही है। इधर ये एक मासूम है जिसने दूसरे मासूम का कुर्ता मुंह पे डाला, शिफा मिल गई। और उधर एक और मासूम है कि जिस फरिश्ते के पर कटे हुए हैं उसने अपने आप को हुसैन के झूले समझ लिया, शिफा मिल गई। मालूम यह हुआ कि शिफा अल्लाह देता है, वसीला मासूम बनता है। मिलकर बोल भाई, तो है मासूम। कोई उठ के कह देता परवरदिगारे आला शिफा तो तू देता है, हम भी कुर्ते को डालते, तो ये तो बिद्दत है। तो कह देता, याकूब नबी ही कह देते कि मैं तो नहीं डालता कुर्ता, मैं तो अल्लाह से मांगूंगा। भाई अल्लाह ने जो कुरान बनाया है, ये जो कुरान में आयतें नाज़िल की है, ये किस लिए काहे को नाज़िल की है? भाई इसलिए नाज़िल की है कि आप वसीले को पहचानो। वसीला वो नहीं है कि जिसे तुम बनाओ, वसीला वो है कि जिसे हम बनाए। भाई वो कपड़ा था, सुनना, कपड़ा था, मार्केट में था, दुकान में पड़ा हुआ था। यूसुफ ना खरीदते कोई और खरीद के ले जाता, उसी कुर्ते की कमीज कोई गामा बना लेता, कोई माजा बना लेता, तो शिफा मिलती। नहीं समझे भाई, शिफा मिलती नहीं। वही कपड़ा मासूम ने खरीदा, निस्बत तब्दील हो गई। जो कुर्ता पहले कपड़ा था अब वो आम नहीं रहा, भाई से शिफा बढ़ गया। तो यही तो हम कहते हैं, दुकान में कपड़ा पड़ा था, कपड़ा था, हमने लेके पर्स में अब्बास बना लिया, अब निस्बत तब्दील हो गई। अब ये शिफा भी देगा, हाजतें भी पूरी कर। घबरा तो नहीं गए मेरे दोस्तों? कुर्ता नबी की
نسبت کا احترام. ہم نسبتوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں میرے شیعہ سنی دوستو. ہم کسی کی تحلیل نہیں کرتے. دربار پہ آپ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ دربار پہ چادر پڑی ہوتی ہے, اس چادر کو ہر بندہ چوم رہا ہوتا ہے. جو داتا کی نگری میں جاتا ہے وہ داتا کی چادر کو چومتا ہے. جو داتا کو داتا بنانے والے کی نگری میں جاتے ہیں وہ اس چادر کو چوم رہے ہوتے ہیں. کیا ہے؟ نسبت کا احترام. نسبت کا احترام سمجھو, ورنہ دین کے اندر کچھ نہیں بچتا. نسبت کا احترام یہ ہے کہ عام کپڑا تھا, یوسف نے خریدا, قمیض بنائی, نسبت تبدیل ہو گئی, باعث شفا بن گیا. کپڑا عام تھا, خرید کے علم کو بنایا, نسبت عباس سے ہو گئی, باعث شفا بن گیا. گھوڑا تھا, گھوڑے پہ حسین کے نام کی چادر ڈالی, نسبت تبدیل ہو گئے. اب جو اس نسبت کا احترام نہ کرے تو حسین کا منکر ہے. قرآن کے قصوں میں ہدایت ہے مومنین کے لیے, ہر بندہ ہدایت نہیں لے گا. یہ قرآن کے قصے ہیں. نسبت کا احترام سیکھو. ایک جملہ کہہ دوں آیا ہے تو دیکھو نسبت کا احترام کتنا ہے. نسبت کا احترام اتنا ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں پہ کیا کرتے ہیں, 4 پتھر پڑے ہوئے ہیں, 3 کو مارتے ہیں, 1 کو چوم لیتے ہیں. اب میں نے پوچھا علماء سے کہ یہ 3 کو مار کیوں رہے ہو, 1 کو چوم کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے کہ جناب جس کو رسول نے چوما اس کو ہم بھی چومتے ہیں. جن 3 پہ کنکر مارے مسلمان سارے جا کے اس کو کنکر مارتے ہیں. معلوم ہوا نسبت کا احترام ہے. مسلمان, جملہ کہہ دوں, مسلمان ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے نبی کی نسبت کا احترام کرنے کے لیے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے حج کرنے کے لیے جاتا ہے. یہ بھی نسبت رسول ہے. اور ادھر خون رسول کا ذکر ہوتا ہے تو پھر منع کرنے کیوں آ جاتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ ادھر تو ہزاروں روپیہ خرچ کر کے جائے گا کہ نسبت کا احترام ہے. نبی نے چوما تھا ہم بھی چومیں گے. مدینے کی گلیوں میں گھومتا رہا, گلیوں میں پشتے نبوت پہ کھیلنے والا حسین بھول گیا. یہ 10 ایام جو ہے یہ کسی کی ضد میں نہیں ہے. حسین کو پہچانو, یہ حسین پہچانے کے دن ہے. کہا جاتا ہے میرے لیے سب قابل احترام ہے, لیکن جس بندے کا یزید سے تعلق ہے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. خود ہی مارا تھا. ایک سوال اور مجھے اجازت دے دو کہ میں اس کے اندر رہتے ہوئے الحمدللہ اس کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ جوں گا. خود ہی مارا تھا, خود ہی ماتم کرتے ہیں. عجب بات ہے بھائی, خود ہی مارا, خود ہی ماتم کرتے ہیں. یہ تو خلاف عقل بات ہو گئی. دنیا میں جتنے مذاہب, جتنے لوگ موجود ہیں, کبھی آپ نے ایسا دیکھا کبھی قاتل بھی مقتول کا ماتم کرتا ہو؟ اللہ نہ کرے اس 8 شخص کے اندر کوئی قتل ہو جائے تو ہوگا کیا؟ ہمیشہ قاتل یہ کوشش کرے گا کہ لاش کو اٹھا کے کہیں پہ چھپا دے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ ہم نے قتل کیا ہے. اب کیا ہوگا؟ جیسے ہی مقتول کے وارثوں کو پتا چلے گا وہ ماتم کرتے ہوئے باہر آئیں گے اور اس لاش کو اٹھا کے چوک میں رکھ کے ماتم کرتے جائیں گے کہ ہمارا مظلوم مارا گیا. ارے ہم
हम हुसैन की आजादारी करके जमाने भर को बताते हैं कि मारने वाले और थे और जिक्र मनाने वाले और हैं। पर्च में हजरते अब्बास हाथों में उठा रखा है, पर्च में हजरते अब्बास हाथों में उठा रखा है, मातम के शोर से जमाने को जगा रखा है। हमें हुसैन इबादत है, कोई रस्म नहीं, इसीलिए टोपरी नस्लों को आजादार बना रखा है। क्या बात है, नारा हैदरी। मेरे दोस्तों घबराते नहीं गए, परेशान तो नहीं हो गए। ये निस्बत का एहतराम सीखो, निस्बत कहाँ से कहाँ ले जाती है। हाँ, नमाज़े रोजे पढ़ते रहो। मुझे पीर मेहर अली शाह का वो जुमला आज भी बार बार याद आता है। पीर नसीरुद्दीन आफ नसीर, उन्होंने कहा था हुसैन को पहचानो, हुसैन को पहचानेगा वही बंदा कि जो अंदर से गैरतमंद है। हुसैन से शिया सुन्नी का ताल्लुक नहीं है, इंसानियत का हुसैन से ताल्लुक है। अगर आज इंसानियत बची है हुसैन की वजह से। हुसैन कौन? हुसैन सुनना भाई, कौन हुसैन? हुसैन दीन बचाने वाला हुसैन, जिसका बाप सैयदुल औसिया, जिसकी माँ सैयदतुन निसाइल आलमीन, जिसका नाना सैयदुल अंबिया, जिसका भाई शबाब सैयद शबाब अहल जन्नह, ये घराना है अहले बैत का। हम ये मजालिस जो करवाते हैं ये वक्त का ज़िया नहीं है, ये दावत फिक्र है कि आओ इन मजलिसों में आके बैठो। और मजलिसों से हम तफरीक नहीं बांटते। कोई ये मत सोचे कि शोले फेंक गया, बड़ा शोला बयां मुकर्रर बुलाया, उसने शोले फेंक के सब जल गए ना। नहीं, ये भी है, बड़ी तवज्जो रहे। तो मैं फिक्र देना चाहता हूँ, एक फिक्र का ये नजरिए जो बने हुए हैं ना, ये जो तुमको दूर करते हैं, इनसे लाताल्लुक रहो, आपस में इत्तेहाद पैदा करो। शिया और सुन्नी इस्लाम के दो बाजू हैं। अगर तुम मिल के ना चले तो दुश्मन तुम्हारे बाजू काटेगा, और दुश्मन कामयाब है। वो हमारी सफों में तो न घुस सका, मगर कुछ लोगों की सफों में घुस के कहने लगा कि जाओ जिक्र हुसैन न मनाओ, कब्रों में चले जाओ। मेरे दोस्तों मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। ये बात इस चौक की मजलिस में मैं नहीं करूंगा, तो फिर कौन करेगा? मेरे दोस्तों कहने लगे कि जाके मट्टी डालो। अब देखो ये कहां से साजिश चली। किसी किताब में, किसी रिवायत में, किसी हदीस में या कुरान की किसी आयत में मट्टी डालने का जिक्र हो, मैं वाजिबुल कत्ल। भैया क्यों चला? इसलिए चला कि मेरे दोस्तों जरा गौर तो करो, ये जो कल का दिन आने वाला है, शहादत हुसैन है। कभी गौर किया आप लोगों ने कि तुम्हारा नबी कब्र मदीना से बाहर आके, अपनी कब्र से बाहर आके अमामा खुला हुआ है, गले में पड़ा है, और सुबह से हुसैन के साथ लाशें उठा रहा है। नबी अपनी कब्र में मौजूद नहीं, अपने खानदान की लाशें उठा रहा है, और हम अपनी कब्रों को पक्के करने चले। ये जुल्म नहीं है तो क्या है? सारा साल पड़ा है कब्रों पे मट्टी डालने का। कभी भी ये गुस्ताखी ना करना। मैं हाथ बांध के अर्ज करता हूँ सैयद ज़्यादा होने के नाते, कभी ये गुस्ताखी ना करना। क्यों? मैदाने करबला भरा पड़ा है अहले बैत की लाशों से, जब उनके लाशें दफन नहीं हुए तो फिर हमारे मुर्दे किस काम के? हमें अपने मुर्दों की फिक्र पड़ गई। नहीं, ये जिक्र हुसैन से रोकने की चाल है मेरे दोस्तों। क्यों? दौरे हादर का यजीद ये चाहता है, यजीद की बात कर रहा हूँ, किसी इधर इर्द गिर्द नहीं जा रहा। जो भी दौरे हादर का यजीद होगा ये चाहता है कि दुनिया हुसैन से दूर हो जाए। क्यों? इस जिक्र में आएगी तो फिर मालूम चलेगा हुसैन को शहीद किसने किया, शहीद करने वाले कौन थे, वो उनका ताल्लुक कहां से था, तमाम शजरे खुल जाएंगे। तो इसलिए आवाम को जिक्र हुसैन से दूर रखने के लिए कहा कि जाओ मेले लगा दो।
जो मेलों से बच गए, जाओ जी तुम कब्रों में चले जाओ। एक दौर था टीवी पे कुछ चीज नजर आती, आज तो टीवी आ गए है ना, ये कहा जाता था घोड़ा ना देखना निकाह टूट जाएगा। आज हर बंदे नहीं टूटता है, हर बंदा देख रहा है। तो ये सारी जो खुलबली बची हुई है बस इसलिए कि दुनिया हुसैन को न पहचाने। मैं जुमला कहूं, ये आपके साथ 750 साल हो गए। बाबा फरीद का उर्स लगता है, इन्हीं दिनों में लगा हुआ है। अब शिया सुन्नी हो, जिस मकतब से भी हो, मेरा पैगाम समझ लेना, दुनिया हकीकत को जानती नहीं है। हकीकत है क्या? बाबा जी का उर्स, ये जो 10 मुहर्रम को मनाया जाता है, अभी दुनिया जा रही है उनके उर्स पे। ये बाबा जी की मौत कैसे हुई? कभी आपने सोचा ये बाबा जी की मौत कैसे हुई? 7 मुहर्रम को। भैया एक दरवाजा तो आप जानते हो ना, बहिश्ती दरवाजा, जहां से लोग गुजरते हैं और कहते हैं कि हम बहिश्ती हो गए। खुदा की कसम, ये दरवाजा सुनना कैसे बना है? अब ये बाबा जी निवाज सूफिया में लिखा कि बाबा जी 7 मुहर्रम को अपने मुरीदों के साथ बैठे हैं कि अचानक हुसैन का जिक्र करके मातम करने लगे। मातम करते करते उनके दिल में न जाने क्या आया कि इतना गमज़दा हुए कि 10 मुहर्रम को विशाल पा गए। विशाल पाने से पहले जब उसी जगह पे जहां पे मुरीदों के साथ बैठे थे, एक मातमी जुलूस गुजरा। बाबा जी ने उनके तरफ मुखातिब हुए कहा, हाज़ा बाबुल जन्नत, ये जन्नत का दरवाजा है। अरे जुलूस गुजर गया, जुलूस की जगह पे दरवाजा बन गया। मुसलमानों को दरवाजा याद रहा, हुसैनपुर। मुसलमानों को आज दरवाजा याद है। ये नहीं पता कि ये दरवाजा बना कैसे था, ये निस्बत किसकी है। बाबा जी ने तो कहा था हाज़ा बाबुल जन्नत, ये जन्नत का दरवाजा है। ये यानी हुसैन की आजादारी जन्नत का दरवाजा है। ये सुनी दोस्तों, हुसैन का जिक्र मिल के मनाया करो। हुसैन सबका है, हुसैन रब का है, हुसैन सबका है। जिस बंदे में ज़मीर है, अगर आज तुम्हारी नमाजें मौजूद हैं, तुम्हारी मस्जिदों में अज़ानें हो रही हैं, तुम्हारा दीन सलामत है, तुम्हें अपनी माँ बहन की पहचान है, हुसैन की वजह से है। हुसैन को कभी न छोड़ना, वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि हुसैन इस दीन का वारिस भी है और तुम्हारी निजात का जरिया भी है। तो जो है आपकी ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आप तक ये पैगाम पहुँचाऊँ कि हुसैन को अपना लो, हुसैन की मोहब्बत से पीछे ना हटना। ये कैसे काफिर हैं, ये कैसे काफिर हैं, ये कैसे काफिर हैं कि जो घरों का आराम छोड़ के हजारों लाखों रुपया लगा के नवाज़े रसूल का जिक्र मनाते हैं। काफिर कहा गया ना हमें कि शिया काफिर। खुदा की कसम हमारी ये तरबियत ही नहीं है कि हम किसी को काफिर के मुकाबले में काफिर कहें। क्यों? हमें मालूम है, अगर मैं तारीख में मेरी जुबान पे गिरा है, मैं तारीख में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना याद रखो, दुनिया ने हमें काफिर कहा कि ये जिक्र हुसैन से मुड़ जाएंगे, दूर चले जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया? जितने बम धमाके, जितने हमले हमारी इमाम बारगाह में मजलिसों में हुए, किसी और मकतब में होते, खुदा की कसम बंदा मजहब तब्दील करके किसी और मजहब पे चला जाता। हमारी हिम्मत है, हमारे जवानों को, हमारा करबला आज भी जिंदा है। जवानों को काटा गया, बुजुर्गों को मारा गया, खवातीन की किस्मत दरी की गई, कितने कितने वाकयात आप पढ़ते रहते हैं, कितने हमले होते हैं। हमने हुसैन को कभी नहीं छोड़ा। क्यों? दुनिया हमें काफिर कहने लगी, हमने जिक्र हुसैन बनाया। ये कैसे काफिर हैं जो अपनी दौलत भी खर्च करते हैं, जिक्र हुसैन का एहतमाम भी करते हैं, नवासे को पुरसा भी देते हैं। और ये कैसे मुसलमान हैं
जो नए सूट पहन कर खवातीन लिपस्टिक लगाकर जाओ जाके विजिट करना। आज तो दौर बड़ा तब्दील हो गया है, बड़ी तरक्की कर गया है, ये बात ऑन द रिकॉर्ड है। अभी जाके चेक करना, नेट पे सर्च करो। कल से मरी के रास्ते बंद है, नारायण तगान के रास्ते बंद है, वहां मुसलमान जा रहे हैं। खुशी है ना मुसलमानों को मारने की। आज वही मुसलमान जा रहे हैं, खवातीन नए सूट पहन के, बच्चों को कोई तरबियत नहीं दे रहा। तो जाहिर बात है ऐसी गोदों में जब बच्चे, याद रखिएगा कि गोद में सूना जैसी हो तो पैदा होने वाला बच्चा यजीद बनता है, और गोद ज़हरा जैसी हो तो दुनिया में आने वाला बच्चा हुसैन बनता है। ये गोदों का फर्क है। तो जिन गोदों ने सिखाया ही नहीं है बच्चों को कि आज हुआ क्या है, मैं कहता हूं ना छोड़ो, हमें छोड़ दो, अपने तरीके पे बताओ, अपने तरीके पे अपनी आवाम को बताओ हुसैन कैसे शहीद हुआ। कम से कम जैसे भी है जिक्र हुसैन तो करो ना, हुसैन का जिक्र तो मनाओ जैसे भी है। इधर ये मुसलमान है और इधर ये बेचारे काफिर हैं कि जो अपने ऊपर तोहमतें भी ले रहे हैं, जिक्र हुसैन भी मना रहे हैं। हमारी खवातीन मेले ठेले में नहीं जाती, हमारी खवातीन इन 10 दिनों में जिक्र हुसैन मनाने के लिए नंगे पांव आती हैं, पुरसा देती है उस मुसाफिर शाम बीबी को कि जो भाई की लाश से इस तरह उठी कि दोनों हाथ पसे पुष्ट बंधे हुए थे। अल्लाह अकबर, अजर अल्लाह। मौला तुम्हारा पुरसा कबूल करे। दुनिया के हालात जिस तरफ भी जाए तुम हुसैन को न छोड़ना, ये मेरी वसीयत है। औलादे कुर्बान कर देना, हुसैन को न छोड़ना, माल कुर्बान कर देना, हुसैन को न छोड़ना, दुनिया जो कुछ मर्जी कहे हुसैन को कभी न छोड़ना। अगर हुसैन को तुमने छोड़ा तो तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं। खुदा की कसम, ये कुर्बानी थी हुसैन की करबला के मैदान में। मुझे बताओ तो सही, कौन सी ऐसी कुर्बानी है जो हुसैन ने नहीं दी? छोटे से छोटे दूध पीते बच्चे से लेके, आवाज थोड़ी सी खोलना स्पीकर की, दूध पीते बच्चे से लेके कड़ियल जवान तक सेहरा डालने वालों को कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर, अजर को मिन अल्लाह। अकबर तुझे करबल की सहर ढूंढ रही है, तो जैसे मुअज्जन को फजर ढूंढ रही है। मेरे जवालाल जरा संभल के आना, बर्छी तेरा मक्तल में जिगर ढूंढ रही है। अल्लाह अकबर, अजर कम अल्लाह। दुख इस बात का है कि इस उम्मत ने उस हम शक्ल मोहम्मद को मारा है कि जो खल्क में और खुल्क में मोहम्मद से मिलता। बड़ा सोना था हुसैन का अली अकबर, बहुत बड़ी मौत थी अली अकबर, जिसको खानदानी इस्मत और तहारत, बड़ा नुकसान हुआ था आले मोहम्मद के घर का। थका हुआ मैं भी बहुत, लेकिन चंद जुमले में मौला की शहादत के जरूर कहूंगा। ये अली अकबर वो है कि हुसैन जैसा बाप अली अकबर जैसे बेटे को जब रुखसत करने लगा ना, तो एक जुमला कहा था, अकबर जा चला जा तेरे बाप दुनिया फना। अल्लाह अकबर, अजर मिन अल्लाह। इतना खूबसूरत बेटा अकबर। तुम्हारी जवानों, तुम्हारी जवानियां कुर्बान हो अली अकबर पे। अली अकबर मक्तल में रवाना हुए। अब जो एक या दो जुमले मुसाहिब के, ज्यादा शहादत मैं नहीं पढ़ूंगा। अकबर आए, दो शहादतें ऐसी थी जो आले मोहम्मद के खानदान पे बहुत भारी थी। एक हुसैन की शहादत, एक अली अकबर की शहादत। अली अकबर जब खयाम से मक्तल की तरफ गए हैं ना, तो उलमा ने लिखा कि इस तरह निकले कि जैसे बड़े घर से जना
जनाजा निकलता है। अकबर मक्तल में जाना चाहते थे, बीबिया अली अकबर का दामन पकड़ लेती। अली अकबर आए मैदान में, जैसे ही मैदान में आए जुल्फकार हैदरी के जोहर दिखाए। पहले हमले में मेरे मौला अली अकबर ने 180 मलऊन वासिल जहन्नम किए कि एक तरफ से अली अकबर को आवाज आई कि अकबर के पीछे कोई चलता हुआ आ रहा है। अकबर ने जब पीछे मुड़ के देखा, कयामत का मंजर था। बूढ़ा बाप कमर को थामे, कभी उठता है कभी अकबर एक मरतबा आया। अल्लाह अकबर, अशर को मिल बोला तुम्हारा पुस्सा कबूल करे कि अकबर आजा, अकबर आजा। अकबर गए मैदान करबला में, ऐसी जंग की अली अकबर ने कि जिसकी नजीर तारीख आलम में नहीं मिलती। अकबर आए, वापिस आए, बाबा के कहने पे एक मरतबा हुसैन ने अकबर को गले से लगाया, रवाना किया। अब जो दूसरी मरतबा अकबर को रवाना किया, जंग इस तरह हुई कि उमर साथ कमीना कहता है कि ये हाशिमी जवान है, इसको घेर के मारो, धोखे से मारो। अब ये जो सुनना था कि हर तरफ से मलऊनीन ने अकबर के पे बर्छियों के वार करना शुरू किए, तलवारों के वार हुए कि एक मलऊन ने बर्छी का वार किया, अकबर के सीने में बर्छी लगी। अकबर जीन से जमीन पे अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अल्लाह अकबर, अजरकुम मिन अल्लाह। इधर से मौला हुसैन चले, बस सारी शहादत मैं नहीं पढ़ सकता, एक जुमला सुन लो कि लाशे अकबर पे जब हुसैन आ गए तो क्या देखा कि अकबर के सीने में बर्छी का फल लगा हुआ है। परवरदिगार मुझे हिम्मत दे कि मैं ये जुमला पढ़ सकूं। अकबर के सीने में बर्छी का फल लगा हुआ है। अकबर ने बाबा को एक हाथ से सलाम किया, दूसरा हाथ सीने पे रखा हुआ है। कहा अकबर क्या हुआ? कहा बाबा जान कातल ने पर्ची का फल मार के कहा था हुसैन बड़ा साबर है, जब तेरे सीने से पर्ची का फल निकाले मैं देखूं कितना बहादुर है। ये सुनना था कि हुसैन ने अकबर के सीने पे एक घुटना रखा। अल्लाह अकबर, अजरकुम मिन अल्लाह। अपना घुटना रखा और दूसरा हाथ बर्छी में डाला कि उधर इब्राहिम ने इस्माइल से कहा चले ये और है, हम और है रोने वालों। इधर हुसैन ने अल्लाह अकबर कहकर अली अकबर के सीने से बर्छी का फल निकाला। बर्छी के फल के साथ अली अकबर का जिगर बाहर आया।